हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो सभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको मेरी पीडीएफ बुक परचेस करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देन अभी फार्मा बुलेट एंड्रॉइड ऐप भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। उस पर कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैलफंक्शन ऑफ विच एंडोक्राइन ग्लैंड कॉजेस एक्रोमेगाली एंड गिगैंटिज्म? पिट्यूटरी ग्लैंड, thyroid gland, adrenal gland, pancreas. Malfunction of which endocrine gland causes acromegaly and gigantism? तो ये एक्रोमेगेली एंड गिगैंटिज्म होते हैं ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Malfunction of pituitary gland causes acromegaly and gigantism. Hypersecretion of growth hormone in children causes gigantism and hypersecretion of growth hormone in adults causes acromegaly. Then growth hormone के hyposecretion से क्या होता है? तो चिल्ड्रन में होता है डॉर्फिज्म एंड एडल्ट्स में होता है एक्रोमाइक्रिया। ठीक है, हाइपरसिक्रेशन से चिल्ड्रन में होता है गिगैंटिज्म, एडल्ट्स में होता है एक्रोमेगेली, एंड हाइपोसिक्रेशन से होता है डॉर्फिज्म इन चिल्ड्रन एंड एक्रोमैक्रिया इन एडल्ट्स। And growth hormone, then prolactin, follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone, adrenocorticotropic hormone, ये सभी सिक्रेट होते हैं एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पोस्टेरियर लोब से क्या सिक्रेट होता है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये सभी पिट्यूटरी हार्मोन्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन थायराइड ग्लैंड की मैलफंक्शन से क्या होता है? तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कौन से हैं? T3 ट्राइआडोथायरोनिन, T4 थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। एंड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन T4 होता है ग्रेव्स डिसीज, ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म होता है चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडेमा इन एडल्ट्स। ठीक है, देन एड्रिनल ग्लैंड की हाइपर सिक्रीशन से होता है कशिंग्स डिसीज, एंड ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स होता है एडिसन्स डिसीज। Hypersecretion of adrenal gland, Cushing's disease, and hyposecretion of adrenal gland, Addison's disease. ठीक है, एंड एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एंड मेडुला से सीक्रेट होते हैं एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन। ठीक है, पैनक्रियास के अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स, इंसुलिन, डेल्टा सेल्स, सोमेटोस्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोबार्बिटोन सोडियम बिलोंग्स टू शेड्यूल एक्स आर ओ एस। किस में आता है फिनोबार्बिटोन? तो ये आता है शेड्यूल एक्स में, ऑप्शन ए। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। एनडीपीएस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1985। एंड ये फिनोबार्बिटोन होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट, सेडेटिव होता है। ठीक है, शेड्यूल आर में क्या आता है? मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल ओ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। शेड्यूल एस कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स मोस्टली ऑकर थ्रू लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनीज और हार्ट। किससे होता है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स? तो ये हो जाएगा किडनीज, ऑप्शन सी। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। किडनीज का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। देन ए फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, रेनल पल्विस। किडनीज पे और क्या पूछा जाएगा? तो एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज विच कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर, तो ये होता है रेनिन। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बॉर्न डिसीजेज कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी और इन्फ्लुएंजा। वाटर बॉर्न डिसीज, तो वाटर बॉर्न में आता है कॉलेरा, अमीबियासिस, डेंटायरिया, लेप्टोस्पायरोसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल होता है, लेप्रेसी भी बैक्टीरियल होता है, इन्फ्लुएंजा वायरल होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट हिप टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय, लेप्रेसी का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sulfasalazine is used in the following disease: bacillary dysentery, ulcerative colitis, rheumatoid arthritis. Both B and C are correct. Sulfasalazine क्या होता है? तो ये सल्फोनामाइड होता है. किस में यूज़ करते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. और किस में यूज़ करते हैं? तो क्रोन्स डिसीज़ में यूज़ करते हैं. ठीक है. देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइमरी रोल ऑफ सल्फासैलाजिन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो ये होता है मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन. देन एंटी रूमेटिक ड्रग के डीमार्ट्स क्लास में आता है सल्फासैलाजिन. ये होता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग. देन सल्फासैलाजिन इज नॉट ए टॉपिकली यूज्ड सल्फोनामाइड. इसे टॉपिकली यूज नहीं करते. ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, implants are designed for prolonged action, fast action, increased efficiency, in of the above, all of the above. किस लिए होते हैं implants? तो implants are the tablet placed under the skin or inserted subcutaneously by minor operations, and implants are designed for prolonged action. Option A will be your correct answer. ये होते हैं tablet placed under the skin or inserted subcutaneously by minor operations. ठीक है. And generally steroidal hormones are administered in the form of implants. Next question, shellac is used for sugar coating for sealing, subcoating, polishing, none of the above. किस लिए यूज करते हैं shellac का sugar coating में? तो seal coating is done by shellac. Option A will be your correct answer. sealing के लिए यूज करते हैं shellac का. किस लिए करते हैं sealing? Purpose of seal coating is, तो ये करते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन. देन सब कोटिंग इज डन टू राउंड द एजेस एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट. एंड इसमें यूज करते हैं अकेशिया का, जिलेटिन का. इसे करते हैं टू इंक्रीज साइज एंड बल्कीनेस ऑफ टैबलेट. ठीक है. देन पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं बीजवैक्स का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग इंटरैक्शन विच टेंड्स टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड synergistic, antagonistic, super drugs or novel drugs. The drug interaction which tends to increase the effect of drug, तो ये होता है synergistic effect. Option A will be your correct answer. When co-administration of second active drug increases the effectiveness of a first drug, it is called synergistic effect. ये होता है positive summation of effects of two similarly acting drugs given simultaneously. एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? इफ एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोप्यूरिनॉल लोअर्स द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइपोजैंथिन, जैंथिन, यूरिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव. इनमें से किसके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को कम कराता है एलोप्यूरिनॉल? तो ये एलोप्यूरिनॉल होता है जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. इट लोअर्स द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं एलोप्यूरिनॉल का. यह होता है सिंथेसिस इनहिबिटर. सिंथेसिस इनहिबिटर क्लास में जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है एलोप्यूरिनॉल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ हाइड्रस वूल फैट इज लैनोलिन, कोकम बटर, एरेचिस ऑयल, बीजवैक्स. सिनोनिम ऑफ हाइड्रस वूल फैट, तो वूल फैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैनोलिन. ऑप्शन ए. ये होता है फैटी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप्स वूल. किस में यूज करते हैं इसका? तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स. इट इज यूज्ड एज ऑइंटमेंट बेस. इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है. देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीजवैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस. तो ये होता है एब्जॉर्प्शन. एंड शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स. ठीक है. ये जो मैं आपको बताता हूँ ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. एंड ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली अपोसाइनेसी, लेबिएटी, ग्नेटेसी, लिलिएसी. तो तुलसी की फैमिली होती है लेबिएटी. ऑप्शन बी. तुलसी का सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सैक्रेड बेसिल, बायोलॉजिकल सोर्स, ओसिमम सैंक्टम, चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेनॉल. इसके यूज़ क्या होते हैं? तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, एरोमेटिक होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, स्टिमुलेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Paracetamol is not recommended as antipyretic in children, patient with gastric intolerance, fever due to any cause, heat stroke. इनमें से किस में पैरासीटामॉल इज नॉट रिकमेंडेड? तो हीट स्ट्रोक में यूज नहीं करते एज एन एंटीपायरेटिक पैरासीटामॉल का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज पैरासीटामॉल? तो एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनो फिनॉल ग्रुप होता है पैरासीटामॉल। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरासीटामॉल होता है पैरा अमाइनो फिनॉल, ये होता है कॉक्स 3 इनिबिटर। देन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पैरासीटामॉल। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? हेपेटोटॉक्सिसिटी। पैरासीटामॉल पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं? एन एसिटाइल सिस्टीन का। एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड एज एंटीपायरेटिक इन हीट स्ट्रोक। ठीक है, ये सभी पैरासीटामॉल पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फिनांथ्रीन एल्कलॉइड कार्डेमोम, सिंकोना, अर्गोट, मॉर्फिन। फेनांथ्रीन एल्कलॉइड, तो ये मॉर्फिन होता है। ऑप्शन डी, मॉर्फिन कंटेन्स फिनांथ्रीन न्यूक्लियस। मॉर्फिन क्या है? एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी, द नेचुरली ऑकरिंग ओपोइड इज मॉर्फिन। साइड इफेक्ट्स बताइए। पिन पॉइंट प्यूपिल, स्ट्रॉप्स सिंड्रोम। देन मॉर्फिन प्रोड्यूसेस एनाल्जेसिया बाय एक्टिंग एट स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल साइट्स। एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग नैलोक्सोन एंड ड्रग यूज्ड इन मॉर्फिन डिपेंडेंस, तो मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का एंड मॉर्फिन डिपेंडेंस में मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरिक कोटिंग इज डन व्हेन active ingredient is unstable in acid, active ingredient is stable in acid, active ingredient causes irritation in intestine, none of the above. Enteric coating is done when? कब करते हैं enteric coating? तो enteric coated tablets are meant to be disintegrated in the intestine, not in the stomach. So enteric coating is done when active ingredient is unstable in acid. Option A will be your correct answer. ठीक है, इंटेरिक कोटिंग मटेरियल क्या होता है? सेलुलोज, एसीटेट, थैलेट। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। देन डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? 2 to 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? 000, 000, 1 और 5। तो लार्जेस्ट साइज 000, स्मॉलेस्ट साइज 5। कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट साइज कैप्सूल 950 mg और 1.37 ml। 00 की कैपेसिटी 0.95 ml। देन आता है 0, इसकी कैपेसिटी होती है 0.75 ml। देन 1 की कैपेसिटी 0.50 ml एंड स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल नंबर 0 की कैपेसिटी होती है 0.13 ml एंड mg में होती है 100 mg। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन रिड्यूसेस फीवर बाय decreasing heat production in the body, enhancing cutaneous blood flow, inducing sweating. Both B and C are correct. Aspirin reduces fever by, कैसे रिड्यूस कराएगा एस्पिरिन फीवर को? तो ये एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड ये रिड्यूस कराता है फीवर को बाय एनहांसिंग क्यूटेनियस ब्लड फ्लो एंड इंड्यूसिंग स्वेटिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। और क्या पूछते हैं एस्पिरिन पे? तो रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। व्हाट इज रेस सिंड्रोम? तो ब्रेन एंड लीवर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग इन चिल्ड्रन होता है रेस सिंड्रोम। एंड द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर रेस सिंड्रोम होता है एसिटामाइनोफेन। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन एंड द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर रेस सिंड्रोम होता है एसिटामाइनोफेन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड सैलिसिलिज्म। ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेस इरिवर्सिबली एस्पिरिन। स्मॉल डोज में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है एस्पिरिन। इस सब में मेरे मन का कुछ भी नहीं है, ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलानिन इज ए essential amino acid, non-essential amino acid, both essential and non-essential amino acid, none of the above। क्या होता है एलानिन? किस में आता है? essential, non-essential। तो ये non-essential होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या आता है non-essential में?
तो एलानिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पर्टिक एसिड, देन सिस्टीन आता है, ग्लूटामाइन आता है, ग्लूटामिक एसिड आता है, देन ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन, ये सब ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। देन अमाइनो एसिड्स पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस हम एक बार देखते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? सिस्टीन, मिथियोनाइन, सेमी इसेंशियल, हिस्टिडीन, पोलर अमाइनो एसिड, अर्जिनिन, देन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, टायरोसिन, जिलेटिन कंटेनिंग, ग्लाइसिन, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन, देन केटोजेनिक अमाइनो एसिड, लूसिन होता है। देन विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन कैप्टोप्रिल? तो प्रोलिन प्रेजेंट होता है कैप्टोप्रिल में। ये सभी आप नोट डाउन कर लो एक साइड में। कौन से होते हैं? सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, मिथियोनाइन, सेमी इसेंशियल, हिस्टिडीन, पोलर, अर्जिनिन, एरोमेटिक, टायरोसिन, जिलेटिन कंटेनिंग, ग्लाइसिन, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन, केटोजेनिक, लूसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंकोना बार्क बिलोंग्स टू द फैमिली लॉरेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, रूबिएसी। सिंकोना बार्क बिलोंग्स टू द फैमिली, तो सिंकोना की फैमिली होती है रूबिएसी, ऑप्शन डी। सिंकोना आता है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में। सिंकोना का सिनोनिम क्या है? पनामा बार्क। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्विनाइन एंड क्विनिडिन। ये क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल, क्विनिडिन होता है एंटी अरिथमिक। ठीक है, ये क्विनिडिन होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड ये कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पिगमेंट इन द रॉड सेल्स ऑफ आई इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, मेलानिन, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। पिगमेंट इन द रॉड सेल्स ऑफ द आई, तो रॉड सेल्स क्या होती है? तो फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना होती है, रॉड्स एंड कोन्स। इनमें से रॉड सेल्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन एंड कोन्स आर कंसर्न विथ कलर्ड विजन। एंड रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ रॉड्स, कोन्स एंड नर्व सेल्स। ठीक है, ये रॉड्स एंड कोन सेल्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन ये मेलानिन होता है नेचुरल स्किन पिगमेंट, इसे डिराइव करते हैं फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Lugol's solution is weak iodine solution, aqueous iodine solution, sodium sulfate solution, none of the above। Lugol's solution क्या है? तो ये होता है aqueous iodine solution, ऑप्शन बी। ये होता है 5% aqueous iodine solution, 5% iodine and 10% potassium iodide होता है Lugol's solution। देन weak iodine solution क्या है? तो ये आयोडीन टिंक्चर होता है weak iodine solution। यह होता है 2% आयोडीन एंड 2.4% सोडियम आयोडाइड। ठीक है, देन सोडियम सल्फेट ग्लोबल सॉल्ट होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।